ये यानी ठीक है, हुकूमत के दीगर इदारे और एजेंसियाँ और उनके मुशीर वजीर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत कर रही हैं इसमें। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नौशीन के इस पे तो मैं आऊँगा कि जो वैक्सीन के सिलसिले में हुकूमतें आप कोशिश कर रही हैं और शायद बातचीत भी चल रही है, लेकिन एक और अलमनाक पहलू की तरफ मैं आपको ये ख़ास तौर पर कराची के हवाले से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान की भी तवज्जो दिलाई थी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं उन अस्पतालों के नाम ले देता। यानी लोग जो जा रहे हैं उनसे 50-50 हज़ार रुपये एक दिन के लिए जा रहे हैं, एडवांस पैसे लिए जा रहे हैं, खाली कमरे में रख देते हैं, पानी तक उनको नहीं देते। तो ज़रा तवज्जो दिलाइए। ये यहाँ के आपके कराची में माशाल्लाह 14 MNA 30 MPA, चले सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता गवर्नमेंट में, लेकिन ये बहुत बड़े अस्पताल का जिक्र कर रहा हूँ मैं, नाम भी अगर ले सकता था, 2 बड़े अस्पतालों को मैंने तवज्जो भी दिलाई है। तो इस एतबार से भी तो देखें कि क्या लोगों पर गुजर रही है। एक तो कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो, फिर उससे इस तरीके से पैसे मांगे जाएं रोज के हिसाब से 50,000 1 लाख। डॉक्टर साहिबा जी देखें, इस वक्त बिल्कुल ये जो वबा आई है इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मुंह मांगी कीमतें ले रहे हैं और लोग बेचारे इस वक्त परेशान होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि शायद वहाँ पर उनको कोई बेहतर फैसिलिटी मिल जाएगी। मगर इस वक्त ये कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत से उनको अपग्रेड किया है। वहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाई गई है, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ के अमले को प्रोटेक्टिव केयर दिया जा रहा है और इस चीज़ की भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो कोविड के लिए मेडिसिन हैं वो वहाँ पर उनकी कमी ना होने पाए। और उसके अलावा जो बाहर से मंगवाई जा रही है उनके ऊपर ड्यूटी भी कम की गई है, उनकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा रहा है। तो लोग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएं और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाएं तो वो गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त अवेलेबल कर रही है तमाम सहूलियात। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे गुज़िश्ता बात भी हो रही थी, अभी भी लोगों को बदकिस्मती से मैं इसमें भी फिर ये सिंध का जिक्र नहीं करूँगा, जो हमारे सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। कभी मैं देखता हूँ जो वहाँ इसलिए वहाँ नहीं जाते और लोग चाहे उधार मांगते हैं, घर के चीज़ें बेचते हैं, वो जाते वहीं हैं और वादे तौर पर उनको नुमाया तौर पर अभी नहीं बताया जा रहा। इसकी पब्लिसिटी की ज़रूरत है कि ये अस्पताल जिना अस्पताल है या सिविल अस्पताल है या आपके ये सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ ये डेस्क पर ये बैठे होंगे, अगर ये आपको रिसीव नहीं कर रहे तो हम कंप्लेन करें। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर साहब। सूरत बहुत संगीन है। कराची के तक देखिए ना 59 हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, मैं तो कहूँगा कराची में, सिंध में जी एक दिन में। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी मुल्क में अगर 7-8% है तो कराची में तकरीबन 15% है। इस वक्त कराची की सूरत हाल यकीनन बहुत सीरियस है और वहाँ पे कोरोना का फैलाव भी बहुत तेज है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाहिर है हमारे हेल्थ सिस्टम वीक है। हम लोग इतना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होने के नाते हमारे हेल्थ सिस्टम पहले ही वीक थे, ऊपर से इतनी बड़ी वबा जिसने दुनिया के डेवलप्ड नेशंस को और सुपर पावर्स को जो है घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि फिर भी हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, खुद भी कई वबा का शिकार हो रहे हैं। पर मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को विजिट करती हूँ, मैं देख रही हूँ कि वहाँ बहुत मेहनत के साथ डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मरीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी यही दरख्वास्त नहीं डॉक्टर साहब इसमें दरअसल दो पहलू हैं। आप दुरुस्त कह रही हैं। मुझे डॉक्टर कैसर सज्जाद बता रहे थे कि 149 डॉक्टर जो हैं वो जिन्हें मैं कहूँगा शहीद हो गए, कोई 1500 नर्सें और कोई तकरीबन 2500 मेडिकल अफसर। लेकिन जो अस्पतालों को फैक्ट्रियों की तरह चला रहे हैं, कारोबारी इदारों की तरह चला रहे हैं, बैटों को बेच रहे हैं, उनकी सरजनिश की ज़रूरत है, उन्हें पैगाम देने की ज़रूरत है। ये बड़े बड़े एम्पायर हैं, ग्रुप्स हैं, जो मैं जिन अस्पतालों के मैंने कहा ना कि मेरी तो ख्वाहिश थी मैं नाम भी ले दूं और दिखा भी दूं शायद। जी जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त बिल्कुल इन लोगों में मैं समझती हूँ कि इंसान का बहुत फुकदान है और ये लोग इसको इस वक्त पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ है और एक एक दिन का 1-1 लाख बिल आ रहा है। और ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। वो हेल्थ केयर कमीशन बने हुए हैं, अगर कहीं पे मेल प्रैक्टिस हो रही है क्या तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे इनको चेक किया जा सकता है। मगर अभी तक मैं समझती हूँ कि कहीं पर भी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है के ऊपर किसी किस्म की कोई कैपिंग हो या उनके ऊपर कोई लिमिट हो कि वो
इस चीज से अगर चार्ज नहीं कर सकते। आपकी डॉक्टर साहब, ये जो मैंने आपसे इसलिए बात की, जैसे दो नाम तो मैं ले सकता हूँ बिला इसके कि वो इमरान खान साहब का चाहे शौकत खानम हो या हमारे प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब का SIUT, यानी लाखों लोग वहाँ जाते होंगे, हज़ारों के इलाज हो होंगे। कोई नहीं कहता कि उनका कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई ज़ाती होती है, पैसे वसूल किए जा सकते हैं। ये इनका इदारों की क्रेडिबिलिटी और तकरीबन मुफ्त इलाज होता है इन दोनों इदारों SIUT में। तो ये तो खैर यानी एक मिसाल हमारे यहाँ है SIUT और शौकत खानम की। लेकिन मैं एक और अहम बात वो वैक्सीन के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं सुन रहा था कि आप लोगों ने राब्ता भी काम किया है, $15 करोड़ भी उसके लिए मुख्तस किए हैं। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी आ रही है, लेकिन अभी फरवरी मार्च से पहले मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहिबा? नहीं जी, देखिए बिल्कुल फाइनल मराहिल में है हमारी निगोशिएशन, क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी कंपनी जो है हमें उसकी सूट करेगी, अवेलेबिलिटी के कौन सी कंपनी कितनी जल्दी हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है, फिर उसकी एफिकेसी के जो कि अभी वो फाइनल मराहिल में है ट्रायल्स के, उनके कुछ के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। और फिर हमने ये भी देखना है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कुछ वैक्सीन हमें पता है कि उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, कोल्ड चेन उसकी, जो कि शायद हमारे जैसे ममालिक में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी मेंटेन करना -70 डिग्री पे। ये तमाम चीजें जो हैं ये फाइनल स्टेजेस में है। फंड जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया, $150 मिलियन जो है वो इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं, और डेली बेसिस के ऊपर इन कंपनी से बात हो रही है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो हम कंपनी को फाइनल करके उनको एडवांस पेमेंट कर देंगे। और हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में या सेकेंड बिगनिंग में वैक्सीन हमारे पास आ जाए। एक तो बदकिस्मती है डॉक्टर साहबा, ये जो जलसों की सियासत हुई है, अपोजिशन की सियासत हुई है, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, वो कोरोना को मुतनाज़ा बना दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है और मीडिया भी दिखा रहा है कि हज़ारों लोग जलसे जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं, हज़ारों या सैकड़ों कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, शायद हुकूमत इन जलसों जुलूसों को रोकने के लिए हो रही है। मेरे ख्याल है कम से कम इस पर तो कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, कायल करना चाहिए अपोजिशन को कि आप करें जलसे, लेकिन उसमें फासला रखें, ये मार्क्स लगाएं। इसको भी, इससे भी लोग एक गैर संजीदा ये इशू बन गया है। और आपका वो जो कोशिशें हैं, मेहनतें हैं कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि SOP को फॉलो करें, वो नहीं हो रही डॉक्टर साहिबा। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, ये इस वक़्त एक नेशनल कैलेमिटी है, एक नेशनल डिज़ास्टर है, और इस तरह की सिचुएशन दुनिया ने कभी नहीं देखी। तो ये अनयूजुअल हालात में अनयूजुअल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये जो अभी रिसेंटली जो ये जलसे और पब्लिक गैदरिंग्स हुई हैं, इसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि जिन इलाकों में पहले कोरोना वायरस पिछली पहली वेव में नहीं था, वो अब उन इलाकों में भी पहुंचे, क्योंकि आपको पता है जब इस किस्म की पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं तो अवाम को बसों में भर के, वैगन्स में भर के दूर दराज के इलाकों से, गांवों से, देहातों से भी लाया जाता है, और वो मासूम लोग होते हैं, उनको एहसास नहीं होता है कि वो इस तरह के एक्सपोजर में जा रहे हैं। तो उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त ये दूसरी लहर में वहां पर भी ये वायरस पहुंचा है जहां पिछली लहर में नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये देही इलाके, रूरल एरियाज जो थे वो कंपैरेटिवली सेफ थे और वहां पर ये वबा नहीं थी। तो ये पब्लिक गैदरिंग्स डेफिनेटली हमें बहुत नुकसान दे रही हैं। और आज भी डॉक्टर फैसल ने रिक्वेस्ट की है कि आगे क्रिसमस आ रहा है और ये शादियों का भी सीजन है, तो प्लीज SOPs जो है उसको मद्देनजर रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मास्क का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत जी, हद तक और आखिर में मेरा फिर आपसे ये डॉक्टर साहब